अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे सुन्नत मौक़ूदा अगर छोड़ दिया जाए तो उसका गुनाह है और उलमा इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं उलमा की राय। नमाज के अंदर सुन्नत और नवाफिल अदा ना करना, सिर्फ फर्ज ही अदा करना, तो ऐसे में नमाज हो जाती है या नहीं? नमाज में सुन्नतें और नवाफिल छोड़ दें, सिर्फ फ़राइज़ पढ़ें तो क्या नमाज हो जाएगी? और अगर नमाज हो जाती है तो सुन्नतें और नवाफिल हम छोड़ेंगे तो क्या उसका कोई नुकसान भी होगा? वो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सुन्नतें और नवाफिल छोड़ने का मतलब एक है नमाज के अंदर जो चीज़ें सुन्नतें हैं ठीक। और मुस्तहबात हैं, नफिल चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर तावुज़, तस्मिया या रुकू सुजूद में जाने के लिए तकबीरात, तो अगर कोई ये छोड़ देता है और इस तरह नमाज़ पढ़ता है तो इस तरह नमाज़ पढ़ना मकरूह है। ठीक सही। रहा यहाँ सुन्नत और नवाफिल छोड़ने का मतलब अगर इनका ये है कि इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 3 रकात वितर अदा कर लिए, या मगरिब के सिर्फ 3 फ़र्ज़ अदा कर लिए, या ज़ोहर के सिर्फ 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए और सुन्नत नवाफिल नहीं पढ़ रहे। तो देखें सुन्नतें बाज़ हैं मौक़्क़दा और बाज़ हैं गैर मौक़्क़दा। सही। जैसे असर और इशा की और सुन्नतें गैर मौक़्क़दा हैं, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी तो गुनाहगार नहीं है। बस ये है कि अपने आप को सवाब से महरूम रखा। सही। ज़ोहर की जो 4 रकात हैं पहले की और 2 रकात बाद वाली, ऐसी जुमे से 4 रकात पहले की बाद वाली, और इसी तरह इशा और मगरिब के बाद 2 रकातें, फजर की 2 रकातें सुन्नत, ये सुन्नतें हैं मौक़्क़दा। सही। और सुन्नत मौक़्क़दा को छोड़ना ये बुरा है, लेकिन इसके छोड़ने की अगर कोई आदत बना लेता है तो गुनाहगार होगा। रहा नवाफिल, तो नवाफिल पढ़ना ये बेहतर काम है, सवाब का काम है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनाहगार नहीं है। लेकिन सुन्नत मौक़्क़दा अगर छोड़ने की आदत बना ली कि सिर्फ फ़र्ज़ ही अदा कर रहा है और सुन्नत मौक़्क़दा नहीं पढ़ता, ये उसकी रूटीन बन गई, आदत बन गई, तो अब सुन्नत मौक़्क़दा को छोड़ने वाला गुनाहगार होगा। सही। तो अपने आप को सुन्नतों का आदी बनाइए। और ये सुन्नतें दरअसल हमारी जो फ़राइज़ नमाज़ें होती हैं उनमें जो कमी आ जाती है, सही, उस कमी को पूरा कर देती हैं। गोया हमने फ़र्ज़ अदा किए, उसमें कुछ कमी रह गई थी, तो हमने सुन्नतें पढ़ी। कमी से मुराद कोई फ़र्ज़ छूट गया वो मुराद नहीं है, या कोई वाजिब छूट गया वो मुराद नहीं है। मतलब ये कि इखलास की कमी या जैसी होनी चाहिए थी उस तरह नहीं पढ़ सके, तो ये हमारी जो सुन्नतें हैं, ये हमारी जो नवाफिल हैं, ये फ़राइज़ की तकमील कर रही होती हैं, उसको उस दर्जे तक पहुंचा रही होती हैं जिस दर्जे पे हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए था। एक ये कहते हैं कि किसी आलिम दीन ने इनके सामने ये कहा है कि सुन्नत मुअक्कदा को अगर हर बार छोड़ दिया जाए तो इंसान गुनाहगार होता है, कभी कभी छोड़ सकते हैं। क्या ये सही है? देखें, कभी कभी छोड़ सकते हैं ये तो ना कहा जाए, मुनासिब नहीं है, बल्कि यूँ कहा जाए कि अगर कभी कभार रह गई कोई सुन्नत मुअक्कदा रह गई, जैसे वक्त कम है तो आपने फ़र्ज़ पढ़ लिया, सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दी, तो 1-2 बार छोड़ा तो ये बुरा नहीं होता है, यानी बुरा है लेकिन गुनाहगार नहीं होता है। हाँ, अगर तर्क की आदत बना ले, ये पढ़ता ही नहीं है, तो फिर वो यकीनन गुनाहगार होगा। तो इस जहत से उन आलिम दीन ने बिल्कुल सही बात बयान फरमाई, इस पर आपको यकीन रख लेना चाहिए। क्या सुन्नत नमाज छोड़ने से गुनाह होगा? फ़र्ज़ नमाज़ों में जो सुन्नत मुअक्कदा हैं, क्या उन्हें छोड़ने से आदमी गुनाहगार होता है या नहीं? हसन अहमद हैदराबाद इंडिया से। जनाब हसन साहब, सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, जो फजर से पहले की 2 सुन्नतें हैं, ज़ोहर से पहले की 4, ज़ोहर के बाद की 2, फिर मगरिब के बाद की 2 और फिर इशा के बाद की 2, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। हदीस में इसकी बहुत तरगीब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इन 12 रकतों पर पाबंदी करेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये नमाज़ें पढ़ी हैं। तो वो सुन्नत जिस पर आपने बहुत ताकीद से अमल किया हो उसको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। और उस सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि वो फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है। कभी कभार अगर कोई छोड़ दे, बिला उज़र भी कभी कभार छोड़ दे तो कोई हरज नहीं है, किसी उज़र से छोड़ दे तो भी कोई हरज नहीं है। लेकिन बिला उज़र अगर आप उसको छोड़ेंगे और आम तौर पर छोड़ने का मामूल अगर बना लेंगे तो बहुत से उलमा इसके कायल हैं कि आप फिर गुनाहगार होंगे। सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का जरा बता दें। ये मेरे भाई लोगों ने आप भी ये तकसीमें की हुई हैं, नाम रख ली हैं, लोग बेचारे बोझ चले आए हुए कि पता नहीं मुअक्कदा क्या गैर मुअक्कदा, कुछ भी नहीं। बात साफ सीधी बात है कि फर्जों के अलावा जो नमाजें ना उनको सुन्नत कह लें, नफल कह लें, मुस्तहब कह लें, रगीबा कह लें, ततव्वु कह लें, बहुत नाम है, मगर मतलब ये है कि पढ़ें तो सवाब है, ना पढ़ें तो अजाब नहीं। इसका पूछा नहीं जाएगा। जैसे रमज़ान शरीफ के रोजे अगर तंदुरुस्त आदमी ने रख लिए, सारे साल में एक रोज़ा भी नहीं रखा, हालांकि आपने बड़े रोजे सुन्नत रोजे बताए हैं, 13, 14, 15 को बताए हैं। हर सोमवार और जुमेरात का हजूर रखते थे,
اب یہ مولوی بھی نہیں، اب مولوی بھی نہیں رکھتے، نماز کی سنتوں کی فکر پڑی ہے، روزے جو ہیں سنت وہ کبھی بھی نہیں رکھتے. وہاں نہیں خیال آتا کہ حضور تو ہمیشہ رکھتے تھے، ہم کیوں نہیں؟ وہاں کہیں یار ثواب ہی ہے نا، یہاں کیوں نہیں بتاتے کہ یہ بھی ثواب ہے؟ اگر کوئی نہیں کسی وقت پڑھتا، تھکے مارے مزدور آدمی اگر آج 4 فرض عشاء کے پڑھ لیں، جنت میں چلے جائیں، حساب میں تو بڑی ہو جائیں گے، نجات پا جائیں. باقی اگر وہ پڑھتے ہیں وتر سنت شاباش، مگر آپ بتا دیں لوگوں کو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تھکے ہیں، مسافر ہیں، کیوں یار سمجھ کر کے 17 رکھتے پڑھنی. اب عشاء کی نماز جو سونے کا وقت ہوتا اس میں 17 رکھتے بتا دی، جس میں 4 دکھا ہی نہیں سکتے. کہ میں صاف کہتا ہوں دنیا جہان میں کوئی عالم نکالے کہ غیر مقتضی سنتیں 4 کہیں لکھی ہیں؟ کتابوں میں تم نے لکھ لی، حضور نے کبھی فرمایا ان کا؟ کبھی بھی نہیں فرمایا. 4 فرض 2 سنت اور اس کے بعد وتر، یہ تھی رسول اللہ کی نماز. اس کے علاوہ عشاء کی نماز کوئی نہیں پڑھی. اور یہ وتر سنت بھی میں نے بتا دیا کہ جیسے نفل روزے ہیں ویسے ہے، ثواب ہے، بڑا ثواب ہے. مگر اگر کسی وقت کوئی نہیں. تو جی دوستوں کیسی لگی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور علماء کی آپ نے رائے دیکھی کس علماء کی رائے آپ کو پسند آئی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو دیکھیے آپ نے